पेट्रोल के बढ़ते दाम से अगर आप हो परेशान तो एक खुशखबरी है। ये फ्यूल है जो पेट्रोल से लगभग 20 रुपये सस्ता। इसका नाम है E85 फ्लेक्स फ्यूल। क्या ये सिर्फ एक नया फ्यूल है या इसके पीछे कुछ सेक्टर्स ऑफ स्टॉक्स छुपे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं? आज हम इस बारे में बात करेंगे। 5 जून 2026 को इंडिया ने ऑफिशियली E85 फ्यूल लॉन्च किया है। इस फ्यूल में लगभग 85% एथनॉल और 15% पेट्रोल ही है और स्पेशली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को कम करना, फार्मर की इनकम को बढ़ाना और क्लियर फ्यूल को प्रमोट करना। शुरुआत में E85 फ्यूल 48 आउटलेट्स पर अवेलेबल है, लेकिन 2027 तक इसके टारगेट 5000 स्टेशंस के हैं। अब सवाल ये है कि इससे किस किस कंपनी को कितना फ़ायदा हो सकता है। इंडिया में एथेनॉल का मेजर सोर्स शुगर केन और मोलेसिस है। जितनी एथेनॉल डिमांड बढ़ेगी उतना ही शुगर मिल्स की अर्निंग बढ़ सकती है। जिन स्टॉक्स पर रखनी चाहिए नज़र उसमें है बलरामपुर चीनी मिल्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, डालमिया भारत शुगर और रेणुका शुगर जैसे स्टॉक। दूसरा सेक्टर जिस पर हम कर सकते हैं फोकस वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। E85 फ्यूल फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में ही यूज़ हो सकता है, इसलिए जो कंपनीज फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है उसका उनको फ़ायदा होगा। जिन स्टॉक्स पर रखनी चाहिए हमें नज़र ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो है मारुति सुजुकी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और TVS मोटर कंपनी। हीरो ऑलरेडी E85 कंपेटेबल बाइक्स लॉन्च कर चुकी है और मारुति ने फ्लेक्स फ्यूल वैगनआर शोकेस कर चुकी है। तीसरा सेक्टर जिस पर रखनी चाहिए हमें नज़र वो है एथेनॉल प्लांट एंड इंजीनियरिंग कंपनीज। जब एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नई डिस्टिलरीज और एथेनॉल प्लांट्स भी लगेंगे, तो जो स्टॉक्स कर सकते हैं ऐसे में ग्रोथ वो है प्राज इंडस्ट्रीज और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। लेकिन अब देखते हैं गवर्नमेंट इसको कितना सक्सेसफुली लॉन्च कर पाती है साल 2027 तक। अगर गवर्नमेंट अपने 5000 एथेनॉल स्टेशंस और हायर ब्लेंडिंग टारगेट्स को पूरा कर लेती है तो कुछ एथेनॉल लिंक्ड कंपनीज अगले कुछ सालों में मल्टीबैगर बन सकती है। आपको क्या लगता है? अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए।